गर्मियाँ शुरू होते ही उत्तराखंड के पहाड़ मौसमी फलों से लदना शुरू हो जाते हैं। काफल भी उन्हीं मौसमी फलों में से एक फल है। काफल स्वाद में बेशुमार लाल चटक रंग के ये फल रसदार होने के कारण स्थानीय लोगों और पर्यटकों को बहुत लुभाते हैं। आज की कहानी भी इसी तरह कुछ है। कहानी का शीर्षक है काफल पाको मैल नी चाखो। बहुत समय पहले की बात है। सुदूर गांव में एक औरत और उसकी बेटी रहती थी। दोनों एक दूसरे का एकमात्र सहारा थी। माँ जैसे तैसे घर का गुजारा किया करती थी। ऐसे में गर्मियों के मौसम में जब पेड़ों पर काफल आया करते थे तो वह उन काफलों को तोड़कर बाजार में बेचा करती थी, जिससे उनका गुजारा चलता था। उस समय पहाड़ों पर काफल रोजगार का साधन हुआ करता था, जो आज भी देखा जा सकता है। एक दिन जब वह जंगल से काफल तोड़कर लाई तो बेटी का मन उन काफलों को खाने का करने लगा और उसका मन उन लाल रसीले काफलों की ओर आकर्षित हुआ। तो उसने माँ से उन्हें चखने की इच्छा जाहिर की, लेकिन माँ ने उन्हें बेचने का कहकर उसे काफलों को छूने से भी मना कर दिया और काफलों की छापरी बाहर आंगन में एक कोने में रखकर खेतों में काम करने चली गई और बेटी से काफलों का ध्यान रखने को कह गई। दिन में जब धूप ज़्यादा चढ़ने लगी तो काफल धूप में सूख कर कम होने लगे, क्योंकि काफलों में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे वह धूप में सूख से जाते हैं और ठंड में फिर से फूल जाते हैं। माँ जब घर पहुंची तो बेटी सोई हुई थी। माँ सुस्ताने थकान दूर करने के लिए बैठी तो उसे काफलों की याद आई। उसने आंगन में रखी काफलों की टोकरी देखी तो उसे काफल कम लगे। गर्मी में काम करके और भूख से परेशान वो पहले ही चिड़चिड़ी हुई बैठी थी कि काफल कम दिखने पर उसे और ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने बेटी को उठाया और गुस्से में पूछा कि काफल कम कैसे हुए, तूने खा दिए ना? इस पर बेटी बोली, नहीं माँ, मैंने तो चखे भी नहीं। पर माँ ने उसकी एक नहीं सुनी। माँ का गुस्सा बढ़ता गया और उसने बेटी की खूब पिटाई शुरू कर दी। बेटी रोते रोते कहती गई कि मैंने नहीं चखे, पर माँ ने उसकी एक नहीं सुनी और लगातार मारते गई, जिससे बेटी अधमरी सी हो गई। अंततः मारते मारते एक बार बेटी के सर पर दे मारा, जिससे छटक कर आंगन में गिर पड़ी और उसका सर पत्थर में लगा, जिससे उसकी वहीं मृत्यु हो गई। धीरे धीरे जब माँ का गुस्सा शांत हुआ तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बेटी को गोद में उठाकर माफ़ी मांगनी चाही, उसे खूब सहलाया, सीने से लगाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेटी के प्राण जा चुके थे। माँ तिलमिला उठी और छाती पीटने लगी कि उसने यह क्या कर दिया। उसका वह एकमात्र सहारा थी। छोटी सी बात के लिए उसने अपनी बेटी की जान ले ली। जब माँ को यह एहसास हुआ कि काफल धूप में सूखकर कम हो गए थे तो उसे अपनी गलती का काफ़ी पश्चाताप हुआ, पर अब इतनी देर हो चुकी थी, वह पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी और इस पश्चाताप में उसने अपने भी प्राण ले लिए। कहा जाता है कि वे दोनों माँ बेटी मर के पक्षी बन गए और जब भी पहाड़ों में काफल पकते हैं तो एक पक्षी बड़े करुण भाव से गाता है, काफल पाको मैल नी चाखो, काफल पाको मैल नी चाखो। काफल पके हैं पर मैंने नहीं चखे हैं। और तभी दूसरा पक्षी चित्कार कर उठता है और पुर पुतई पुर पुर, पुर पुतई पुर पुर, पूरे हैं बेटी पूरे हैं।